बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। बोला कि इस फॉर्मूले के लिए जितना भी साइक्लिक ईथर पॉसिबल है उसका नंबर काउंट करना है, और इस नंबर जब काउंटिंग कर रहे हो तो उसमें स्टीरियो और स्ट्रक्चर आइसोमर दोनों को इंक्लूड करके आपको आंसर को बताना है। तो ध्यान देंगे, आपके सामने फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C4H8O। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ध्यान देना, इसमें सिंपली क्या करना, आप O को नेगलेक्ट कर देना। तो अगर आप O को नेगलेक्ट करते हो तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा C4H8 में। अब C4 अगर तेरे पास कार्बन होता है तो C4 क्या कर, जो करस्पॉन्डिंग अल्केन होता, तो करस्पॉन्डिंग अल्केन के लिए जो फॉर्मूला बनता, ये बनता C4H10। तो करस्पॉन्डिंग अल्केन का फॉर्मूला बनता C4H10। अब आपका जो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग बिल्ड किए हैं O को नेगलेक्ट करके, वो इससे कितना H कम है, तो 2H कम है। ठीक, तो 2H कम है, इसका मतलब यहाँ जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा ये होगा 1। अब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या होगा, या तो आप बनाओगे एक डबल बॉन्ड या तो बनेगा एक रिंग, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि आपको साइक्लिक ईथर बनाना है, यानी आपको एक रिंग बनाना है। तो जब रिंग बनाओगे तो क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ जो अनसैचुरेशन है ऑलरेडी आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल करके हम बोल सकते हैं कि हम ये वेरीफाई कर लिए कि इसमें हमको जब साइक्लिक ईथर बनाएंगे तो उसमें फर्दर कोई डबल बॉन्ड उसमें नहीं होने वाला है। ठीक, तो बच्चों लोग मूव करते हैं इस फॉर्मूले के लिए कितना साइक्लिक ईथर पॉसिबल है C4H8O के लिए। तो अगर बच्चों लोग हम लोग 5 मेंबर रिंग देखते हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर का। अगर हम 4 मेंबर रिंग देखते हैं तो 4 मेंबर रिंग में आपके पास एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। ठीक, अगर हम देखते हैं 3 मेंबर रिंग तो उसमें आपके पास पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका 2 कार्बन जोड़ दिए। एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। ठीक, अब ध्यान देना, तो आपके पास 6 स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर का कितना पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान देंगे, इसमें कोई स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये सेंटर कायरल है, तो कायरल सेंटर एक है, तो इसका क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी होगा, एक होगा डी फॉर्म, एक होगा एल फॉर्म। यानी अल्टीमेटली इसमें 2 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे इस फिगर के लिए। इस फिगर के लिए कितना होगा, एक ही होगा। अगर हम इस फिगर का बात करते हैं तो इसमें कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा। ठीक, ध्यान देना, इस 3 मेंबर्स इथर में यहाँ पे ये सेंटर कायरल है, तो इसमें भी क्या होगा, एक कायरल सेंटर में क्या होगा, डी और एल 2 फॉर्म बन सकता है। नहीं, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी आपको काउंट करना है। ठीक, जो ये वाला पॉसिबिलिटी है इसमें भी कोई भी सेंटर कायरल है नहीं, तो इसके लिए भी क्या पॉसिबिलिटी एक ही होगा। तो अभी तक कितना टोटल हो चुका है, तो अभी तक 7 बन चुका है। अब ध्यान देना, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर का अगर हम ड्रॉ करें अलग से, तो इसमें ध्यान देना, इसका एक ऐसा पॉसिबिलिटी होगा जहाँ पे दोनों मिथाइल सेम साइड हो, और इसी में एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा जहाँ पे एक नीचे और एक ऊपर होगा। ठीक है, तो इसमें 2 ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। अब जो ए वाला जो फॉर्म पॉसिबल दिख रहा है आपको, ये जो ट्रांसफॉर्म, इसका एक डी फॉर्म होगा और इसका एक एल फॉर्म होगा। ठीक है,
और जो यहाँ पे 2 मिथाइल सेम साइड है वहाँ पे क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है, ठीक है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जो ट्रांसफॉर्म है जिसका यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जो ट्रांसफॉर्म आपको दिख रहा होगा, इसको अलग से दोबारा हम दिखा देते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म था आपके पास, ठीक, तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका 2 फॉर्म होगा, एक D फॉर्म और एक L फॉर्म। तो अल्टीमेटली इस फिगर का टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, 3, ठीक है। तो इसके लिए 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। इसका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल में ट्रांसफॉर्म का D और L पॉसिबिलिटी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, तो एक यहाँ से 2, एक 4 हो चुका, 2 6, 6 एक 7 और 3 10। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन 3 10। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आपके स्ट्रक्चर आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। तो इस तरह के क्वेश्चन को करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एग्जाम टाइम में। तो आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट थॉरो नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आपसे बनना मुश्किल होगा। तो मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थॉरो करना है अगर केमिस्ट्री के स्कोर को आपको इम्प्रूव करना है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कि कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।